इस समय आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग हो रही है। कुछ ऐसे इमोशंस उठ उठकर आपके अंदर से बाहर आ रहे हैं जो आपको भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कभी आपको बिना किसी बात के रोने का मन कर रहा है। आपको नहीं पता मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ, ठीक है? किस लिए मैं रो रहा हूँ या किस लिए मैं रो रही हूँ? क्यों इस तरह के भाव, इस तरह के इमोशंस मेरे अंदर से बाहर आ रहे हैं अननेसेसरी, एकदम से, अचानक से रोने का मन हो रहा है, अचानक से चिड़चिड़ाहट आ रही है, अचानक से किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बट ये जो एनर्जी है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। खास करके आपके ये चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, आपके टीन एज से रिलेटेड हो सकता है। आप जिस भी एज में है उसके अकॉर्डिंगली आप इस मैसेज को लीजिए, ठीक है? ये इमोशंस, ये भावनाएं आपके अंदर दबी हुई थी और यूनिवर्स अब उन चीजों की तरफ जो है रोशनी लेकर के आ रहे हैं, वो चीजें उठ रही हैं। इन इमोशंस का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए उठ रही हैं। इन इमोशन से आपको घबराना नहीं है। इन इमोशंस को हम क्या कहते हैं कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमें नहीं पता अचानक से ये चीजें क्यों हो रही हैं। अचानक से कभी खुशी होती है, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी रोना आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब इनके हील होने का वक्त आ गया, इनके बैलेंस होने का वक्त आ गया है। इन इमोशंस को ना दबाइए मत आप। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? इन इमोशंस को आपको इस टाइम पीरियड में दबाना नहीं है, ओके? इन इमोशंस के साथ आपको थोड़ी देर, ये सी थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कंफर्मेशन है। ये आपके वुंड्स हैं, ये आपके ट्रॉमास हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप इन इन इमोशंस को, इन ट्रॉमास को ज्यादा जज मत करो। बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इनके साथ बैठिए। आपको इस टाइम पीरियड में ना सोशल मीडिया से थोड़ा डिटैच रहना है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है या इधर उधर अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं ना, प्लीज कोशिश कीजिए कि इस टाइम पीरियड में आप खुद के साथ बैठें, खुद के इमोशंस को समझे। क्योंकि अब इनको सप्रेस करने का या फिर इनको इग्नोर करने का वक्त नहीं है, अब इनको रिलीज करने का वक्त है। अब ये है कि एक एक करके जो इमोशन आ रहा है उसकी जड़ में जाइए, देखिए वो कहाँ से आ रहे हैं, उनको निकालिए, उनको रिलीज कीजिए, उनको हील कीजिए। अपने दिल पर हाथ रखिए, होपनोपनो प्रेयर कीजिए, एक्सेप्टेंस में आइए और रिलीज कीजिए उसको, ठीक है? ये आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। आप आप में से बहुत सारे लोग ना इस टाइम पीरियड में इन इमोशन से डर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना है आपको। आपको इन इमोशंस के साथ बैठना होगा, क्योंकि वो चीजें हैं जो आपके जीवन में ना आपके जीवन में पूरी नहीं हुई है। वो ऐसे वूंड्स हैं जिनको आपने अब तक बिल्कुल किनारे करके रखा हुआ था, आपने दबा के रखा हुआ था। और आप में से कितने लोग तो उन चीजों को भूल भी गए थे। और वही इमोशंस हमारे अंदर बीमारियों को लेकर के आते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं, हमारे अंदर टॉक्सिक एनर्जीज को लेकर के आते हैं। तो अब वक्त है उन एनर्जीज को रिलीज करने का, क्योंकि यहाँ पर नई चीजें आपके जीवन में आ रही हैं, नई ऊर्जाएं आपके जीवन में आ रही हैं, न्यू एनर्जीज आपके जीवन में आ रही हैं। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं अब आपका ये साइकिल, ये पैटर्न खत्म हो चुका है। इमोशनली जो भी चीजें आपको हर्ट की हुई हैं अभी तक, वो इस टाइम पीरियड में उठेंगी और उनको हील करना है। अब आपको उनको रिलीज करना है, उनके साथ बैठना है, उनको इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको लिखिए। आप जर्नल कीजिए। लिखना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हो तो आपको इस तरीके से लिखना है। आप ये समझिए कि आप अपनी डिवाइन टीम को, आप अपने ईस्ट को आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात पहले करते थे या फिर कोई हम अपने रिलेटिव से हम बात करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स हम अपने बात करते थे, लेटर लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे ना हम।
तो उनके साथ शेयरिंग करते थे, उसी तरीके से आपको भी अपनी बातों को उनके साथ शेयर करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए, या तो आप लिखिए, लिख करके उन तक अपनी बातें पहुंचाइए। यहाँ पर ना क्वेश्चन करने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है, आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं कि मैं ये करूं, वो करूं, मुझे ये चुनना है, वो चुनना है। वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे बात करो, लिटरली बात करो, फेस टू फेस बात करो। अभी आपका बात करने का तरीका लिखने का हो सकता है, या फिर आप स्पेसिफिकली एक स्थान पर बैठ जाएं, एक जगह पर बैठ जाएं, बस अपने मन से उनसे बात कीजिए। वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो लेकिन जरूरत है तो उनके साथ कनेक्ट होने की, उनके साथ बात करने की। यहाँ पर आपको ये नहीं बोला जा रहा कि उनसे आप अपने क्वेश्चन पूछिए कि मैं यहाँ स्टक हूँ या वहां स्टक हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सिर्फ ये पूछ करके आप खड़े हो जाएं, ठीक है, ये पूछ करके आप छोड़ दें, नहीं, ये नहीं करना है। आपको जो भी आपके अंदर इस समय उठ रहा है ना, जो भी आपको फील हो रहा है, वो आपको शेयर करना है। जैसे हम अपने बहुत एक अच्छे दोस्त के साथ, अपने क्लोज वन के साथ, जिससे हम अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं ना, तो बस उस तरह से आपको उनके साथ अपनी फीलिंग्स को बयां करना है, शेयर करना है। वो एक्सप्रेस करने के लिए उनके सामने बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनसे हेल्प नहीं मांगते, ओके, आप फेस करते रहते हैं और सिर्फ आप अपनी बात बोलते हो और बात को छोड़ देते हो, मतलब आप फुल कम्युनिकेट नहीं करते हो, ठीक है। आपने बोला कि मुझे गाइड कीजिए, मैं यहाँ स्टक हूँ या वहां स्टक हूँ या ये दो चीजों में स्टक हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे गाइड कीजिए। बस उसके बाद आप अपने और कामों में लग जाते हैं या फिर आप सो जाते हैं। तो आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातों को बीच में छोड़ करके भागिए मत, ठीक है। आपको बैठना है, आपको कम्युनिकेट करना है। होप मैं आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको उनके साथ बात करनी है, आपको उनके साथ पूरी बातचीत करनी है। उनको सिर्फ अपनी बात बता करके खड़े नहीं हो जाना है, उठ नहीं जाना है। प्रॉपर बातचीत कीजिए, बैठे रहिए। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको मैसेज देंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन की मैसेज आ रही है आपके लिए, और डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, मैं एक यहाँ पर मैसेज लेना चाहूंगी। प्रायोरिटाइज व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय। ओके, यस, कुदरत ने आपको बहुत कुछ दिया है, लिटरली। आपकी टीम आपको इस टाइम पीरियड में ये कह रही है, एक तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, दूसरा इस टाइम पीरियड में ना आप सिर्फ अपनी खुशी पर, आपको किस चीज से प्रसन्नता मिलती है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, उस चीज को प्रायोरिटाइज कीजिए, उस चीज पर फोकस कीजिए। कुदरत ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, जिसके प्रति आपको ग्रेटफुल रहने की जरूरत है, जिसके प्रति आपको थैंकफुल रहने की जरूरत है, ठीक है। आप अभी भी लिटरली, आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये समय वो नहीं है, ये समय है कि आप अपनी लाइफ में ये देखें कि आपको कुदरत ने क्या प्रोवाइड किया, आपको नेचर ने क्या क्या दिया है, ठीक है, किन चीजों से आपको नवाजा गया है। तो उन चीजों को लेकर के आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंकफुल रहना है, उन चीजों पर आपको फोकस करना है, अच्छी चीजों पर आपको फोकस करना है। यूनिवर्स, बाकी जो प्रॉब्लमेटिक इमोशंस है ना आपके, वो उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, उनके साथ बातचीत कीजिए, उनको लेकर के आप पूरी तरीके से बैठ मत जाओ, उन उन इमोशंस में बहना नहीं है। हमारा यहाँ पर मेन मकसद है वो इमोशंस आए और हम उनको निकाल दें। अब किस माध्यम से निकाल दें, हम कम्युनिकेट करें या जर्नल करें, ठीक है। कोई है अगर आपकी लाइफ में, उनके साथ बातचीत कीजिए, लेकिन यहाँ पर किसी की एनर्जी नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर किसी की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी डिवाइन टीम की एनर्जी है कि आपको उनके साथ क्लियर कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वहीं से आपको रिवॉर्ड इस टाइम पीरियड में मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो उनके साथ
बातचीत कीजिए या फिर जर्नल कीजिए, ये दो चीजें हैं उनके साथ बात करने के। या फिर आप मेडिटेटिव मोड में बैठ जाइए, ठीक है, और वहां अपने बातें कहना स्टार्ट कर दीजिए और फिर शांत रहिए, सुनिए कि वो आपको क्या, आपके थॉट्स के माध्यम से, आपको विजन्स के माध्यम से क्या क्लिक करा रहे हैं, क्या मैसेज आपको दे रहे हैं, आगे से आपको रिवॉर्ड क्या दे रहे हैं, वो कहना, वो सुनना है आपको, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो यूनिवर्स के, आप एक ब्लेस्ड सोल हो। अपनी कीमत को पहचानो और अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। किसी के साथ आपको, किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी सेकंड पर्सन के साथ, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना जल्दी सक्सेस कर रहा है या क्या कुछ उसकी लाइफ में, अपने आप को कंपेयर मत करो। आपकी एक अलग जर्नी रही है, आपके अलग लेसन्स रहे हैं, उस इंसान के अलग लेसन्स रहे हैं, उसकी एक अलग तरह की जर्नी है। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। और अभी इस टाइम पीरियड में जो आप हो ना, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि अभी की स्थिति को लेकर के, अभी जो आप जहां पर हो, स्टैंड करते हो, अपने आप को पास्ट से, अपने ही पास्ट से कंपेयर मत करो, मिक्स एंड मैच मत करो, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं हो, अब आप बहुत डिफरेंट हो चुके हो, ठीक है। अब आप बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुके हो और बहुत बदल चुके हो आप यहाँ पर। इस चीज को आपको समझना है। अब उठने का वक्त आ गया है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, आपको बैक में नहीं जाना है, ठीक है। अब आपको किसी चीज को लेकर के दोबारा गलती नहीं करनी है, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो भी लेसन सीखे अपनी जिंदगी के, उनको अप्लाई करना है। ये टाइम पीरियड खास करके दिसंबर तक का वक्त है, ये पूरा 1 ईयर कंप्लीट है हमारा जो अभी से चल रहा है। और इस टाइम पीरियड में हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, हमें किसी भी पैटर्न को दोबारा से रिपीट नहीं करना है, किसी भी साइकिल को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। हमें यहाँ पर ये मौका दिया जा रहा है और हम लोगों का, हम सभी का यहाँ पर ये टेस्ट होगा कि हम उससे कुछ सीखे हैं या हम वही सेम गलती दोबारा से दोहराएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम इस पूरे टाइम पीरियड में आपके साथ है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। और अपने थॉट्स को क्लियर रखिए इस टाइम पीरियड में, उनके साथ अपने कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। समय समय पर आप उनसे वार्तालाप करते रहें, उनसे कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि वहां से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके। आपकी टीम आपसे कनेक्ट हो रही है। और इस टाइम पीरियड में ना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो, ठीक है। आप, क्योंकि मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पर बोला जा रहा है उन इमोशंस के साथ बैठना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं करोगे डिवाइन के साथ, जर्नल नहीं करोगे या उनके साथ बातचीत नहीं करोगे, जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये कंफ्यूजन रहेगी, आप क्लियर नहीं हो पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ पाएगा कभी। आप क्या होता है कि अगर आपका कोई गोल है, आपकी कोई विश है, कभी आपको लगता है कि वो चीज बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, कभी आपको लगता है कि वो चीज पूरी होगी कि नहीं होगी, डाउट्स में आ जाते हो आप, इफ एंड बट्स में आ जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज वाकई में मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, ये वाकई में मेरा फाइनल गोल है भी या नहीं, या मेरा कुछ और ही गोल है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ आप कुछ अनक्लियर हो अपने किसी विश को लेकर के, आप में से कुछ लोग। तो यूनिवर्स कह रहे हैं पहले तो आप अपने माइंड में स्टेबल रहिए, क्योंकि आप फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहे हो, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, आप एक चीज पर टिक नहीं पा रहे हो इस टाइम पीरियड में। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं पहले अपने साथ बैठें, पहले सोचें कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर वो आपको चीज चाहिए तो उसके साथ स्टिक रहो, ठीक है, उससे घूमो मत। क्योंकि जब
आप डाइवर्ट हो जाते हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो, तो वो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको वो चीज देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो वहां पर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं पहले आप कंफर्म हो जो आपको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो उसको लेकर के पॉजिटिविटी रखो, कायम रखो उस पर अपने आप को कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। देखो ये वक्त बहुत जरूरी है, ट्रस्ट करना है आपको, फेथ रखना है आपको, पॉजिटिव रहना होगा। अगर इन चीजों में फ्लक्चुएशन होगी तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ चीजें डिले होंगी। आप जिस चीज की वेट कर रहे हो ना, फिर वो थोड़ा वेटिंग टाइम पीरियड में रहेगा ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रही वो चीज आपको मिलेगी नहीं, आप डिजर्विंग हो, बट क्योंकि आप कंटिन्यूअसली एक कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट कर रहे हो, आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, तो वही फ्रीक्वेंसी एनर्जी वहां जा रही है यूनिवर्स में, तो वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको देना है या नहीं देना है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो चीजें डिले हो जाती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं पहले आप कंफर्म रहो, आप फ्लक्चुएट मत करो उस चीज को लेकर के कि ठीक है अगर ये मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दो। मतलब आप खुद कंफ्यूज हो, समझ रहे? तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर रही है और आपके साथ साथ यूनिवर्स भी नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। तो जो चीज आप चाहते हो उसको लेकर के इस टाइम पीरियड में बिल्कुल क्लियर रहना है आपको। ठीक है, आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है। यस, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, आप तक आपके लिए मैसेज है, और आपके लिए मैसेज इस टाइम पीरियड में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। मुझे नहीं पता ये किन के लिए मैसेज है, जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं, चैनल होते हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। चाहे वो किसी एक पर्सन के लिए हैं, चाहे वो 1000 लोगों के लिए है, ये मैटर नहीं करता है, पर मेरा मकसद ये है कि जो मेरी डिवाइन टीम मुझे मैसेज इस टाइम पीरियड में दे रही है वो मुझे आपको डिलीवर करना है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि उन लोगों तक, सही लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए जिनके लिए मैसेज है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।